दावा और वादा सच्चा आदमी कर सकता है। सच्चा आदमी दावा भी कर सकता है और वादा भी कर सकता है। झूठे आदमी का दावा भी झूठा, वादा भी झूठा। इसमें कहीं कहीं श्री चाचा वृंदावन दास जी दावा करते भी दिखाई पड़ते हैं और वादा करते भी दिखाई पड़ते हैं, सच्चे हैं। इसीलिए इन शब्दों में अंतरात्मा तक उतर जाने की शक्ति है, सामर्थ्य है। अहो कृष्ण जो दास कहावे, सो क्यों जगत माही दुख पावे। ये तो बड़ी त्रास आवत है, कृपा अवधि। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत, गंभीरता से श्रवण करिए आप। श्री महाप्रभु जी जब स्फुटवाणी का आरंभ करते हैं तो जो प्रथम 2 सवैया महाप्रभु ने लिखे हैं, आपने यदि स्फुटवाणी का दर्शन किया हो, वैसे तो आप वाणी का चिंतन करते नहीं, करते हैं कि नहीं? हाँ से ज्यादा नहीं कस पर, चलो ईमानदारी से बता तो रहे। पर मैं एक बात व्यासपीठ से कह दूं, आज भी मैंने सुबह दीक्षा के सत्र में भी कहा कि दीक्षा के उपरांत एक भी दिन ऐसा न जाए एक उपासक के जीवन में जिसमें कुछ नाम जप और कुछ वाणी का अध्ययन, आराधन, उसका आश्रय ना हो। ये एक धर्म है, एक हितोपासक का, एक रसोपासक का धर्म है। ये उसका प्रथम और परम कर्तव्य है। एक भी दिन न जाए आपके जीवन में ऐसा जिस दिन नाम जप ना हो और सेवक वाणी का आश्रय ना हो, एक भी दिन न जाए। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं तो आपको आज्ञा भी दे सकता हूं, समस्त उपासकों के लिए ये गुरु आज्ञा है। एक भी दिन न जाए ऐसा जिस दिन नाम जप ना हो और श्री सेवक वाणी का आश्रय ना हो। चाहे 2 पंक्तियां पढ़ें आप, 2 पृष्ठ आप पढ़ें, उसका चिंतन करें, पर ये आपका नित्य कर्तव्य है, धर्म है। और अपने धर्म से टलने वाले को ना इस संसार में स्थान मिलता है ना कहीं और जही पत राख है धर्म की, तही राख है करतार। धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म के द्वारा रक्षित होता है। एक हितोपासक का ये धर्म है। तो स्फुटवाणी में श्री महाप्रभु ने जो प्रथम 2 सवैया लिखे हैं, उसमें प्रथम सवैया में महाप्रभु ने लिखा है कि यदि कुंडली में सारे ग्रह उत्तम स्थान में बैठे हों तो भी यदि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं है तो वो कुंडली व्यर्थ है। और दूसरे सवैये में महाप्रभु कह रहे हैं सब ग्रह विपरीत हों, वक्री हों, अशुभ फल प्रदान करने वाले हों, सब ग्रह, 12 चंद्र कृतस्थल मंगल, बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बंक, सब ग्रह विपरीत फल देने वाले कुंडली में बैठे हों, तब आचार्य चरण कहते हैं जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, अरे करी है कहा नवग्रह रंक। रंक माने ऐसे जैसे बेचारा होता है कोई, करिए कहा नवग्रह रंक, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। यदि श्री कृष्ण के शरणागत है जीव, इसका तात्पर्य बिल्कुल सीधा सीधा ये है कि जो प्रभु का दास है, जो प्रभु का सेवक है, उस पर संसार का नियम लागू नहीं होता। तेरे सेवक को पौ किछ नाही जाना आवे। यही तो भूल हुई थी इंद्र से, ब्रज को मिटाने चला। नारद जी आए, नारद जी ने कहा सहस्र लोचनांत देवेंद्र, 1000 आंख होते हुए भी अंधे हो, किसकी ओर दृष्टि उठाई तुमने? भूल गए जब गर्भ में कारागार में स्तुति करने गए थे, नारद जी ने आंख खोली। वैसे भी जब जब जीव भूलता है, भटकता है, संत ही आंख खोलता है। नारद जी ने चेताया कि जिसके बनाए इंद्र बने हो तुम, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिनके सन्मुख एक कण से अधिक अस्तित्व नहीं तुम्हारा, उनकी तरफ दृष्टि उठाने का दुस्साहस। जब नारद जी ने झकझोरा तो इंद्र को सुध आई, चेत आया, अपराध हुआ मुझसे, प्रभु का अपराध किया मैंने, दौड़कर जाने लगा। नारद जी ने कहा सीधे मत जा, गौ माता की ओट में जा, जहां से कल चर्चा आरंभ हुई थी, सीधे न जाइए प्रभु के पास। कहो नानक हम यही हवाले,
राखो संतन पाछे, राखो संतन। और यहां तो निकुंज महल की टहल यही है, टहल की रीत यही है। एक सखी भाव में भरी अपने हाथ में सुंदर पुष्पों के आभूषण स्वर्ण थाल में सुसज्जित किए दौड़ कर जा रही है, और मार्ग में मिलती है दूसरी सखी। वो सखी कहती है, ले सखी ये आभूषण ले और चल प्रियालाल को धारण कराते हैं। एक ने बनाए हैं, बड़े भाव में भरकर जा रही है कि मैं श्री जी को धारण कराऊं। मार्ग में दूसरी सहचरी मिलती है, उसके हाथ में देती है। दोनों आगे बढ़ती हैं, एक और सहचरी मिलती है, तीनों संग हो लेती हैं। और प्रियाजू तक पहुंचते पहुंचते सहचरियों का यूथ, और वस्तुतः वो सहचरियों का यूथ नहीं है, पूंजीभूत प्रेम है, बढ़ता ही चला जाता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो महाप्रभु कहते हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है, कहा नवग्रह रंग। अर्थात यदि आपके मन में इस बात की प्रतीति है, यदि आपके मन में इस बात का गर्व और गौरव है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि यम का, काल का बनाया कोई नियम भगवान के दास पर नहीं चलता। मेरे आचार्य की वाणी है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है, कहा नवग्रह रंक। रंक कहा है महाप्रभु ने, अर्थात इसके पास कुछ न हो, निर्धन, दीनहीन, अभावग्रस्त। सोई बात श्री चाचा जी कह रहे हैं, अहो कृष्ण जो दास कहावे, सो क्यों जगत माही दुख पावे। ये तो बड़ी त्रास आवत है, कृपा अवधि तो है क्यों भावत। हे प्रभु, आपका दास होकर कोई कर्म के बंधन में कैसे पड़ा रह सकता है? आपके दास को काल कैसे त्रस्त कर सकता है? ये तो बड़ी त्रास आवत है। ये देखकर तो प्रभु मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। आपको ये किस प्रकार भाता है? कबहू ना करो दयाल ऐसी अब, चाहत शरण तुम्हारी हम। अपने जन की लज्जा गई मैं, बहुत नावत है प्रभु कहिवे। आहा, हे प्रभु, बहुत अधिक तो मुझे कहना नहीं आता, बहुत बात बनानी तो मुझे नहीं आती, बस इतना ही कहता हूं, अपने जन की लज्जा गई है। जाको अनुग सोना सुध ले, वह ना कहावे नाथ सने। अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तुम बिन टारन को सर। जाको अनुग सोना सुध ले, हम आपका अनुगमन करते हैं, आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपकी कृपा की बाट जोते हैं, आपकी चितवनी हमारा जीवन है, आपकी प्रसन्नता ही हमारे प्राण है। आपको देख देख कर जीवन धारण करते हैं। हे प्रभु, यदि आप हमारी सुध न ले तो आपको स्नेही कौन कहेगा, आपको प्रेमी कौन कहेगा? ये पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है। अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तुम बिन टारन को समरथ। अगणित द्वंद देह के पथ है भाव, अगणित द्वंद। एक द्वंद समाप्त होगा, दूसरा मुंह बाए खड़ा होगा। कब तक लड़ोगे, कब तक जूझोगे? इसीलिए मैं तो कहता हूं, हारे को हरि नाम। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को, काहू को आजा, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। इसीलिए कहा मैंने आपसे, फड़ ले आप पल्ला तेरा, हो जाए जो होना। और छोड़िएगा नहीं साहब, जब तक बालक का हठ पूरा नहीं होता तब तक बालक मां का पीछा नहीं छोड़ता। इसे ही कहा है संतों ने, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। यही है हरि से लगे रहना, लागे रहो मेरे भाई। तेरी बनत बनत
बन जाए तेरी बनत बन जाए हरि सो लागे रहो मेरे भाई। और 4 पंक्तियां स्मरण आ रही हैं मुझे। तेरे दरबार आला की निराली शान यूं देखी, सखावत खुद तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे। मेरा कबीर कहता है रे मन कर साहिब से प्रिय। और कोई पूछे क्यों? जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रिय। यही इस द्वार की महिमा है बाप। यहां किसी को अस्वीकार नहीं किया जाता, यहां योग्यता और पात्रता का विचार नहीं किया जाता, यहां किसी को अस्वीकार नहीं किया जाता। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, तुम बिन तारन को समरथ है। बार बार हरि हम यह जांचे, तुह पद छाड़ अनंत नहीं राचे। ऐसी सुमति देहु करुणा निधि, कहो प्राणपति मिली हो के। बार बार हरि हम यह जांचे कि तुम पद छाड़ अनंत नहीं राचे। बिसरी हो न बिसारी हो, बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मोह देव। श्री ध्रुवदास जी कह रहे तुम जिन देहु बिसार, ठोर मोको कौन आई। ऐसे किशोरी जू नाही बने, कैसे सुधि को बिसार रही हो। हे अविनाशिनी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रही हो। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, मोह क्यों भव सिंधु में डार रही हो। मौसम दीन अनेकन तारे, कामम बार विचार रही। और एक बात मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहूंगा। कल जहां से इस चर्चा का, इस चिंतन का, इस वाणी का आरंभ हुआ, प्रथम बात श्री चाचा जी क्या कहते हैं? श्री व्यास सुवन करुणा अब करो। अर्थात प्रथम स्मरण, प्रथम प्रणाम, प्रथम वंदन, प्रथम आश्रय आचार्य के चरणों का है। और एक और बात आपको बताऊं, आचार्य की शरणागति ये एक ऐसी कुंजी है जिसके हाथ लग जाए, जिसके हाथ लग जाए वो धन्य है, वो माला माल है, उसे कभी अभाव नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे अभी गवा रहा था, आप और मैं बड़ भागी हैं भाई कि हम एक समर्थ आचार्य की शरण मिली है, जिसने हमें प्यार करना सिखाया है, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, महारंक को प्रेम सा धन लुटाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। एक बार उच्च स्वर से कहिए, मन क्रम बचन कहो नित टेरे। फिर से, मन क्रम बचन कहो
श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। हाँ, सेवक जी तो कहते मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, सब मत सब विचार बस मेरे एक ही बात कहते हैं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हरिवंश कहें हरिवंश सुने, हरिवंश कहें हरिवंश सुने। आपके मेरे लिए तो मार्ग बड़ा सरल हो गया है बाप। नागरीदास जी लिखते हैं, बिलसिए खसम को कमायो। आपको मुझे तो कमाना नहीं है, केवल सुख लेना है। संतों ने कमा के दिया है धन, आपको मुझे तो केवल सुख लेना है। हाँ, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कई मूर्ख गंवार संसार में ऐसे भी होते हैं, धन तो बहुत होता है लेकिन धन का सुख लेना नहीं आता। वो बेचारे वैसे ही फटीचर से रहते हैं, अपने हाथ से 1 रुपया एक दमड़ी खर्च नहीं कर सकते, खूब धन है, सुख नहीं ले सकते। सुख भाग्य से ही मिलता है। तो इस श्रेणी में न रहना। हमारे संत हमारे लिए धन कमा के रखे गए हैं, आपको मुझे तो केवल बिलसना है। गाइए गाइए ध्याइए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, गाए गाए जीजिए, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो, एक काम श्यामा श्याम सो। कब उपजेगी यह मन माही, राखोगे मोहे चरणन चाहे, यही करी है तुम दो जिए में कहाँ धरी। हे प्रभु, आप भी विचार करते होंगे कि एक और मैं कहता हूं कि मैं आपके बिना व्याकुल हूं, और दूसरी ओर जीवित भी हूं, दूसरी ओर जीवित भी हूं, पर क्या करूं? इन नैनों को आपके दर्शन की आस है, वो आशा मरने नहीं देती, वो आशा मरने नहीं देती। एक फिल्म का गीत है, वो कहता है, तुमसे बिछड़कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। चाचा जी कहते हैं, प्रभु आप विचार करते होंगे कि मैं गा गा कर कह रहा हूं आपसे कि मैं आपके बिना व्याकुल हूं और जीवित भी हूं। यदि व्याकुल हूं तो फिर जीवन कैसे धारण किया है? तो सुनिए प्रभु, आपके मिलन की जो आशा है, वो आशा हमें मरने नहीं देती। अब मैं तो निश्चय यह करी है, तुम धो जिए में कहाँ धरी है। मेरे मन में तो अब एक ही आशा है, एक ही अभिलाषा है, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करी ले। अरे यही तो एक प्रेमी का, एक उपासक का नित्य का श्रृंगार है। दर्शन की लालसा नेत्रों का श्रृंगार है, दर्शन की लालसा नेत्रों का श्रृंगार है। अच्छा देखो, सूरदास जी का एक पद है, इसका अर्थ है, गोपी जब रात में सोती है तब भी श्रृंगार करके सोती है। गोपी श्रृंगार करके सोती है, तभी तो कहती है, रात शाम सपने में देखे, रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, शाम बिना बदरा, रात शाम सपने में देखे, भरी आए नैन ढुरक गयो कजरा, श्रृंगार करके सोई है, वो श्रृंगार करके सोई है। उसे स्वप्न में भी दर्शन की आशा है।
उसे स्वप्न में भी दर्शन की आशा है। तो श्री चाचा जी कहते मेरे मन में तो अब मैंने निश्चय कर लिया है, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म जन्म सफल कर लेखूं। और कानों का श्रृंगार, कब टेर के निकट बिठा, मैं कब अपनो भाग बना, कब बाह गहो हंसनी की, कब करूं भावती जी। अब श्री चाचा जी कह रहे हैं कि मेरे मन में तो ये है, आपके मन की आप जाने प्रभु, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। खोटो खरो परो जो सरनी, कहा देखी वह ताकी करनी, बिरद तुम्हारो विदित रसाला, अब तो करे बने। हे प्रभु, जो हम भले बुरे सो तेरे, निपट निगोड़ो पे दास तिहारो, अब तो तेरी चौखट पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। हाँ, गाओ 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 गाओ। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। बस इसे ही कहते हैं पल्ला पकड़ लेना। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। और छोटी सी बात कहते हुए आगे बढ़ू बाप, यहाँ वहाँ देख कर, यहाँ वहाँ से मांग जांच कर, यहाँ वहाँ की आशा अभिलाषा करके आज तक जीवन हारा ही तो है। क्या है हाथ में? कुछ भी तो नहीं। खोने को है क्या आपके मेरे पास? कुछ नहीं बाप, कुछ भी नहीं, खोने को कुछ नहीं। और संत चरण मन लाग रे, पाने को यहां सब कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। आपको मुझे तो कोई भय नहीं होना चाहिए। घाटे का सौदा तो तब होता है ना जब कुछ क्षय हो जाने का, कुछ क्षति हो जाने का भय हो। आपके मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं, पाने को यहां सर्वस्व है। मैंने कुछ देर पहले आपसे निवेदन किया था आप कि मान लो, जीवन का मोल पहचान लो तो ये यात्रा है, नहीं तो भटकना है। मान लो तो अवसर है, अवसर है। और न मानो तो फिर क्या है, आती जाती सांस है, किसी दिन ये डोर टूट जाएगी बस। तो यहां श्री चाचा जी कहते हैं, खोटो खरो परो जो सरनी, कहा देखिए ताकी करनी। प्रभु ये ना देखिए कौन आया है, ये ना देखिए कौन आया है, आ गया है, कोई है जो आपके द्वार पर पड़ा है, कोई है जिसने आपकी शरण ले ली है। कभी तो लाडली पूछेगी कौन पड़ो दर। और मैं कहता हूं द्वार पर आने की मर्यादा क्या है? श्री जी के द्वार पर आने की मर्यादा क्या है? सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार, बाह गहे की लाज रस, गोविंद दास तोहार। और ऐसा हठ हम आपसे इसीलिए कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि मैं हरि पतित पावन सुने। विरद तुम्हारो विदित रसाला, अब तो करे बने कब आई हो इन नैनन आगे, रूप तिहारे पागे।
कब राधापति तुम पद दर्शो, सुजस राम रो गावत सरसों। हे अभिराम श्याम बनवासी, कब परसों में पद सुख राशि। अब उर आशा अधिक भई है, तुम धो मन में काठई है। कब आएंगे इन नेत्रों के सन्मुख आप? कब ये नैन चकोर आपकी रूप सुधा का पान करके तृप्त होंगे? कब आपके चरण कमलों का स्पर्श होगा? कब आपका यश गाऊंगा? आपको देख देख कर हुलस हुलस कर कब मैं आपका यश गाऊंगा? हे अभिराम श्याम बनवासी, कब परसों वे पद सुख राशि, वो चरण कमल जो भक्तों के जीवन धन है, प्राण सर्वस्व हैं, कब मैं उनका स्पर्श करूंगा? हे प्रभु, कहीं ना कहीं आवरण के पीछे से, कहीं पट के पीछे से कृपा तो आप मुझ पर कर रहे हैं, आपकी कृपा के लक्षण तो प्रकट हो रहे हैं। अब उर आशा अधिक भई है, तुम धो मन में काठई। ये जो मेरे मन में प्रतिक्षण प्रतिवर्धमान आशा है, अभिलाषा है, जो लालसा है, जो मेरे मन में व्याकुलता बढ़ती जा रही है आपके दर्शन की, ये कर्म नहीं तो क्या है? ये आपकी कृपा नहीं है तो क्या है? अब देहु ननाथ अनाकल, अब प्रभु ये दरस परस रूपी परम धन, वो प्रेम प्रीति की संपत्ति देने में आनाकानी मत करिए। देहु ननाथ अनाकली मो अपनी बिथा। और कल भी मैंने आपसे कहा था बाप, ये जो आप और मैं कह सुन रहे हैं, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, ये प्रेमी और प्रेमास्पद की वार्ता है, बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है। भली लगे सो करी हो ब्रजपति, मेरे तो तुम ही हो हर गति। हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हम। स्वामी मोहे न बिसारी हो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुम सा हमको ना है। बस एक ये भाव, इसे ही अंतस का उत्सव कहते हैं बाप। आप चाहे ना कि भीतर उत्सव हो, उत्सव आपका एक एक रोम नृत्य करे आनंद में, वो उत्सव क्या है? जिस दिन संसार का आश्रय समाप्त हो जाता है, केवल एक प्रभु का आश्रय रह जाता है, जिस दिन कि मेरे तो तुम ही हो हरि गति। अब तो तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना। जब जीवन मरण, जब जीवन का लोभ और मरण का भय, हमारे श्री सेवक जी महाराज कह रहे ना, स्वर्ग ना इच्छें नर्क ना डरें, धरें धर्म हरिवंश को। यही अंतःकरण का उत्सव है बाप, यही आपको मुझे पहुंचना है, यही आपको मुझे पहुंचना है। और जो शीश तली पे धर ना सके, वो प्रेम गली में आवे ही क्यों? कल भी मैंने चर्चा की थी, आज फिर करूं, क्योंकि मैं नित्य इस घटना का चिंतन करता हूं। कैसे केवल नाम सुना श्री सेवक जी ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसे ही कहते हैं प्राण हथेली पे लेकर चलना। चल दिए, कहां जाना है खबर नहीं, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, बस चल दिए, बस चल दिए। और अभी मैं निवेदन कर रहा था आपसे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। रे मन कर साहिब से प्रेम, अहो जुगल विधु मोद्रिग भूषण, कब सींचोगे प्रेम पीयूषण। कौतुक मिथुन सकल छबियना, वन घन रमत निभृत निकुंज ते निकसो जब, मेरी दृष्टि परोगे तब, कब है वह
मंगल बिरिया आवत जुगल हंस भुज भरिया। अब कछु कहत परस्पर सो तो परम नेह रस सा ताहि सुनत गति तन की पूजे अभिलाषा सब मन की। कब वो छवि देखकर मैं सदा सदा के लिए तृप्त हो जाऊंगा। निकस कुंज ठाड़े भये और भुजा परस्पर अंश। कब श्री युगल सरकार की वो परस्पर चितवन, वो हसन, वो बोलन, वो मुस्कन, वो चलन, वो श्रीअंगों पे सहचरियों द्वारा अत्यंत प्रेम से धराए आभूषणों की हिलन डुलन, कब वो घड़ी आएगी प्रभु? अब देहु न नाथ अनाकनि मोसो। क्योंकि एक भक्त के जीवन में, मैंने कहा ना, उत्सव क्या है? अब केवल एक प्रभु की इच्छा, अब केवल एक प्रभु की लालसा रह जाए। और एक और बात मैं कहते हुए वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, एकदम से नहीं होगा ऐसा, और झट से ऐसा करने की चेष्टा ना करना। हाँ, पर चलोगे तो होते होते होगा। और मैं तो कहता हूं, देखिए, अनुभव करिए, धीरे धीरे संसार को निवृत्त होते देखिए, धीरे धीरे संसार के आकर्षण को, धीरे धीरे संसार के लोभ को, धीरे धीरे विषय की वासना को अपनी आंखों से निरस्त होते हुए देखिए। इसीलिए मैंने कहा, क्यों जल्दी है? हड़बड़ मत करिए, इस सुंदर यात्रा का सुख लीजिए, आनंद लीजिए। ताहि सुनत बदले गति तन की और पूजे अभिलाषा सब मन की। क्योंकि ई चमक ई दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। अरे मैं चलते चलते एक बार फिर गुनगुना देता हूं। जिसका पिया संग बीते फागुन, जिसका पिया संग बीते फागुन, सफल सिंगार सफल तन जोबन, सफल श्रृंगार सफल तन यौवन। जिस फागुन में पिया संग ना, जिस फागुन में पिया संग नाही, हरि आग लगे ऐसे फागुन को, आग लगे ऐसे फागुन को। पिया घर तेरी सखी मोरे, पिया घर भाग जगे मेरे आंगन को, भाग लगे मोरे आंगन को। अपने पिया की मैं बलि बलि जाऊं, अपने पिया की मैं बलि बलि जाऊं। चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को। तेरी सखी पिया घर आई, तेरी सखी मोरे, पिया घर आई। पर हमारा प्रियतम तो ऐसा है, हमें ही अपने आंगन में बुला लेता है। इसीलिए हम गाते हैं, फागुन रे फागुन तोहे लाख बधाई, फागुन रे फागुन तोहे लाख बधाई, फागुन रे फागुन तोहे लाख बधाई, फागुन रे फागुन तोहे लाख बधाई। फागण ते फागण
खेलूंगी शाम संग फागुन आयो रे मैं तो खेलूंगी शाम संग फागण ते फागण आयो रे मैं तो खेलूंगी शाम संग फागुन ते फागुन आयो रे मैं तो खेलूंगी शाम संग